जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी कर्क राशि की धन की, स्वास्थ्य की और उनके परिवार की स्थिति। और कर्क राशि वालों खुश हो जाओ, अब आपकी ढैया अप्रैल से खत्म है, टाटा बाय है। यानी कि जो कार्यों में विघ्न 2.5 साल से चल रहा था, जो कष्ट चल रहा था, वो अब दूर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव 30 साल बाद मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके ऊपर से ढैया खत्म है। आपके 9वें भाव में ये ट्रांजिट होगा, चांदी का पाया लगेगा तो जीवन में भी चांदी ही चांदी हो जाएगी। जो अभी तक कष्ट, रोग, व्याधि, जो काम नहीं हो रहे थे, रुकावटें थी, वो अब सब खत्म होने वाली है। यानी कि अब आपकी चांदी ही चांदी। चलिए सबसे पहले हम शास्त्र के अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, 9वें गोचरे शनि धन धान्य भाग्य वृद्धि दायका। यानी 9वें भाव में जब भी शनि गोचर करते हैं तो भाग्य से जो काम रुक रहे थे वो बनते हुए नजर आएंगे। अब कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं विद्या में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, करियर में रुकावटें आपकी खत्म होंगी, विदेश जाने का जो सपना था, विदेश में रहने का या विदेश से संबंधित काम का, वो आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। विवाह के आपके योग बनेंगे और कर्जा भी अब आपका कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ढैया तो खत्म हो गई, लेकिन शनि का ये ट्रांजिट आपकी हेल्थ के लिए गड़बड़ है, हेल्थ में आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाएं, अपने उपाय लें, अपना समाधान करें, अपना शनि रक्षा कवच धारण करें ताकि हेल्थ में गड़बड़ ना हो। क्योंकि अब आपका 2.5 साल कमाने का मौका और उसमें बीमार हो गए तो कमा नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है ना, इस पर कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप आप करिएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुख्य क्या समस्या है ये भी तो लिखो महाराज। ये लिखने के बाद हल्का सा हमने टेलीफोनिक शुल्क रखा है वो पे कर ले। और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो फेस टू फेस आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं, उसकी दक्षिणा थोड़ा ज़्यादा है। तो मर्जी आपकी, आप ऑडियो कॉल लेंगे या वीडियो कॉल लेंगे वो मर्जी आपकी है। तो आप लेकिन सजग बने, क्योंकि अब आपका कमाने का मौका है। इसमें कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ये 2.5 साल आपके गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही एक ज्योतिषी के नाते आगाह कर रहा हूँ। चलिए अब अप्रैल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अप्रैल के महीने में सबसे पहले कर्क राशि की कुंडली आ रही है, ये आपके सामने कुंडली प्रस्तुत है। देखिएगा, इसमें तृतीय भाव में केतु 6 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ केतु विराजमान है। चंद्रमा 10वें स्थान में बैठे हैं और 5 वर्गीय ग्रह राहु, बुध, शनि, सूर्य और बुध आपके 9वें भाव में बैठे हैं। बृहस्पति लाभ भाव में अप्रैल में बैठे हैं और मंगल कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये आपकी अप्रैल की कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी अप्रैल के महीने में चंद्रमा बड़ा 10वें स्थान में बैठे हैं, बलवान होके बैठे हैं। हेल्थ इज गुड, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कर्क राशि वाले थोड़ा टेंशन से फ्री रहेंगे। जो अभी तक आपको तनाव चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी या हार्ट हो रहे थे लोगों की बातों से, ये चीज़ें आप खत्म होगी। या कह लीजिए चंद्रमा के स्ट्रांग होने से या ढैया खत्म होने से, दोनों में से कोई ना कोई से आपको रिलीफ मिलेगा मानसिक रूप से। साथ ही साथ देखा जाए तो नया शौक जागृत होगा, चीज़ें आप पढ़ेंगे, आप नित्य संगीत बजाएंगे या फिर आप व्यायाम करेंगे। तो कुछ ना कुछ शौक कर्क राशि में अप्रैल में पूरा करने वाले हैं, उसमें भाग लेने वाले हैं। यानी हेल्थ के लिए अप्रैल का महीना वेल एंड गुड है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 2 भागों में बटेगी। 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति है आपके 9वें भाव में। कहीं ना कहीं ये खर्चे बढ़ाएगी। इनकम तो आएगी आपके पास, लेकिन खर्चे आपके उससे दुगने होंगे। परिवार पे आपको धन खर्च करना पड़ेगा, वाहन पे, बिजली पे आपका 13 अप्रैल तक धन खर्च होगा, सरकारी कार्यों में, लेन देन में आपका धन खर्च होगा। कुछ EMI भी बाउंस हो जाएगी, उस पर भी आपकी पेनल्टी लगेगी, उस पर भी धन खर्च होगा। यानी 13 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति इनडायरेक्टली आपको परेशान करेगी, खर्चे आपके बढ़ाएगी। 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे तो बड़ी कोई डील बनेगी, उससे अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। यानी खूब धन यहाँ पर आएगा। 14 से 30 अप्रैल में धन काफ़ी अच्छा है आपके पास। यानी 13 तक थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है, धन उसमें भी आएगा मित्रों, लेकिन खर्चे ज़्यादा होंगे। अब बात कर लेते हैं हम परिवार भाव के बारे में।
तो परिवार भाव के स्वामी शुक्र है, शुक्र नवम में बैठे हैं तो घर के अंदर पूजा पाठ होगा। शुक्र देवी का कारक है, देवी की पूजा होगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यानी दुर्गा माता, शेरावाली माता, जगदम्बा, काली की आप, छिन्नमस्तिका की आप पूजा करेंगे। अचानक आपको देवी बुलाएगी, वैष्णो देवी, आप दर्शन भी करके आएंगे। तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हैं परिवार के साथ में। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में थोड़ा बाथरूम का काम, इन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम भी, उसको रिपेयर भी कराएंगे, लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को I know from past 25 years and I've been following him for his predictions which are so correct and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता। अब बात करते हैं मित्रों कर्क राशि के संतान के बारे में। तो संतान पक्ष में मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, संतान के कारक ग्रह। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान हो मित्रों, चाहे बड़ी संतान हो, छोटी संतान का मतलब होगी जिनकी उम्र 1 से 17 साल है और बड़ी का मतलब जिनकी उम्र 18 या 18 से बड़ी है। तो छोटी बड़ी संतान को मंगल 12वें में जाने से हेल्थ में थोड़े इशू अप्रैल में रह सकते हैं। ENT की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या भाई आपको संतान को रह सकती है, लेकिन टेम्परेरी फेसेस पे रहेगी। लेकिन अप्रैल का महीना करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, करियर में गुड रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, आपकी संतान का स्कूल चेंज के योग भी बनते हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी कहीं ना कहीं अप्रैल में एक्टिव है। यानी कि संतान का हेल्थ में महीना अच्छा नहीं है, बाकी और चीज़ों के लिए महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी के स्वामी गुरुदेव यानी बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो लाभ भाव में बैठने से 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल यानी पूरा अप्रैल लाभ ही देने वाले हैं। आपका पद बढ़ जाएगा, आपका कद बढ़ जाएगा, आपका रुतबा ऑफिस में बढ़ जाएगा, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, बड़े बड़े सीनियर और बड़े बड़े दबंग लोग आपसे अप्रैल में राय लेंगे क्योंकि गुरु लाभ भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं पद का लाभ आपका बनता है और अप्रैल के महीने में अच्छी खासी आपकी सेल बढ़ जाएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी काम में सीनियर आपका नाम सिलेक्ट करेंगे, आपका चयन होगा, आपको कोई बड़ा काम दिया जाएगा। तो नौकरी के लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत लाभकारी है आपके लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अप्रैल का महीना भाई 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो आपका पार्टनर है बड़ा धार्मिक चेंज हो जाएगा, पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, तीर्थ यात्रा में जाने के लिए कहेगा, यानी आप उनको तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो 13 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति है।
14 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो करियर है उनको माता का आशीर्वाद मिलेगा, जिस वजह से उनको करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी। आपके पार्टनर को, पार्टनर की अच्छी सेल बढ़ेगी, अच्छा धन लाभ पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। और 14 से 30 अप्रैल में भी आपकी हिल स्टेशन की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा पार्टनर के साथ में लिखी है। यानी अप्रैल के महीने में 2 यात्राएं आप कर सकते हैं, पहली तीर्थ यात्रा, दूसरा हिल स्टेशन की यात्रा। यानी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है, आप पार्टनर को अंडरस्टैंड करने वाले हैं अप्रैल में, और पार्टनर भी आपको समझने वाला और आपका तालमेल और अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के उन लोगों की जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी व्यापार भाव के बारे में। जो लोग अपना व्यापार करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं व्यापार भाव, कर्म भाव के स्वामी मंगल है, मंगल व्यय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे वाला अप्रैल का महीना दिख रहा है व्यापार के लिए, क्योंकि मंगल 12वें में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल अग्नि बिजली के कारक है, तो बिजली पे आपका खर्चा होगा, मशीनरी पे आपका खर्चा होगा, कुछ आप रेनोवेशन भी अपने संस्थान को, फैक्ट्री को, शोरूम को ठीक ठाक भी कराने वाले हैं, उस पे आपका खर्चा होगा। लेकिन अप्रैल के महीने में अच्छी सेल भी आपकी 5 से 30 अप्रैल के बीच में बढ़ेगी, यानी इनकम भी अच्छी होगी और खर्चा भी आपका खूब सारा होता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो व्यापार के लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है, यानी कुल मिला के देखा जाए खर्चे बढ़ाने वाला अप्रैल का महीना, लेकिन सेल भी बढ़ाएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट जरूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।